पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली चित्तौड़ लोकसभा के निम्बाहिरा में प्रचार के लिए पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना के साथ दोनों नेताओं ने रोड शो किया। चित्तौड़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी ने बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज मैदान में स्थित अस्थायी हेलीपैड पर पीएसी और नेता प्रतिपक्ष हेलीकॉप्टर से पहुंचे। ब्लॉक कांग्रेस की ओर से बताया गया है कि रैली कॉलेज मैदान से इशक्काबाद नाकोड़ा नगर से होते हुए कल्याण चौक, विवेकानंद सर्किल, कैची चौराहा, चंदन चौक, परशुराम सर्किल, मंडी चौराहे तक रोड शो करते हुए बस स्टैंड तक सभा स्थल पर पहुंची।
के साथियों, मैं शानदार ऐतिहासिक रोड शो के लिए आपने बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ। 5:30 बजे हेलीकॉप्टर ने उड़ना है, लेकिन एक अपील हेलीकॉप्टर उड़ने बाद से पहली मैं आपसे करना चाहूँ, ठीक है? बाद में उदयलाल आंजना साहब बोलेगा। मैं एक अपील करवा के लिए आपके बीच में हाजिर हुई हूँ 36 कौम के भाइयों से कि वो चुनाव देश ने बचावा को चुनाव है, वो चुनाव लोकतंत्र ने बचावा को चुनाव है, वो चुनाव उन किसानों के 700 जो किसान शहीद हो गए उनकी शहादत का बदला लेने का चुनाव है। ये चुनाव जो हमारी बहन बेटियां जिनकी इज्जत लूट ली गई थी, वो रो रही थी जंतर मंतर में बैठी हुई, उनकी स्वाभिमान का चुनाव है, उनका बदला लेने का चुनाव है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सब लोगों से कि 26 तारीख दूर नहीं है। 26 तारीख ने एक अपील करना चाहूँ आप सब लोगों से, तमाम भाई लोगों से कि भाई जो मशीन आएगी 26 तारीख में ना, बी के ऊपर 1 नंबर के ऊपर उदयलाल का नाम, उदयलाल के नाम का आगे इतना सुंदर सुंदर गाना की उदयलाल फोटो के आगे हाथ को निशान और हाथ के निशान के आगे एक नीलो बटन आवेगो, एक नीलो बटन आवेगो, और भी नीले बटन में अत्ते जोर से दबा दो, अत्ते जोर से दबा दो कि में चू निकले। अभी चू के साथ चित्तौड़ को सांसद उदयलाल आंजना और सीपी जोशी का मूल्य सुना दोगा, सुना दोगा। तो मेरी गारंटी है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और आपका लालू का लाल उस सरकार में भागीदार बन करके दिल्ली में। और भाई जी सुपर डुपर गापा के लिए आप जी ने 26 तारीख मेहनत करनी है और एक एक वोट यार, अरे सीपी जी की पीपी बजानी है। हमारे लक्ष्मणगढ़ में गया बेटे कि डोटासरा जी पेपर छोड़ लियो, डोटासरा जी पेपर छोड़ लियो। मैं क्यों डोटासरा तो शेर घूमे, हमारी डबल इंजन की सरकार में तब हुए पेपर चोरी नहीं, इन पेपर चोरों को अंदर करो, लेकिन ये बकवास बंद करो, किसी में गलत लांछन लगाना बंद करो, चुनाव जीतने के लिए अनर्गल बयानबाजी बंद करो, वरना ये जनता आ गई है। 12 सीटों का चुनाव हुआ भटपेट में। मैं आपको बताना चाहता हूँ गंगानगर से लेकर के जयपुर पर अलवर और करौली में इन भारतीय जनता पार्टी की बैंड बन चुकी है। 12 की 12 सीटें जीत के आ रहे। और मोदी जी को भाई जी मुंडो कालू बीज को तो भजनलाल मुख्यमंत्री बनोगे, बनतो ना, कोई दम नहीं है, न केंद्र में मंत्री, न मंत्री मुख्यमंत्री। ये भाई लोगों किसानों का नेता है, 36 कौम को साथ देकर के चलता है। इसलिए मैं अपील करने आया हूं, मेरे राजपूत भाई, मेरे जाट भाई, मेरे 36 कौम के भाई, सब मिल करके ये खेला करो, ये खेला कर दो और उदयलाल आंजना जी को जिता करके सांसद बना दो और सीपी जोशी जी का मौर्य बुला दो। उदयलाल आंजना जी बोलेंगे, उदयलाल आंजना जी बोलेंगे और मैं
बहुत बहुत आभार। मैं मेवाड़ की सभा चित्तौड़ की पावन भूमि पे जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शिवदेव शर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित मेरे यूथ कांग्रेस के पूर्व साथी प्रमोद जी, हमारे बीच में उपस्थित कई साधन से आपके प्रत्याशी रहे बद्रीलाल जी, सम्मानित मंच और अति सम्मानित इस तालमेल में उपस्थित चित्तौड़गढ़ की जनता जनार्दन, इस चुनावी सभा के अंदर मैं जो आपका उत्साह देख रहा हूं, मैं आपकी जो ऊर्जा देख रहा हूं और ये पगड़ियां जो मैं देख रहा हूं, ये पगड़ियां इस देश के अंदर एक प्रतिबद्धता की, एक शान की, एक वचन की अपनी पहचान रखती है। लेकिन इस पगड़ी को इस कुचलने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने 5 जून 2020 को अडानी के ऑफिस में बैठ के मध्य रात्रि को 3 काले कानून ला के आपके ऊपर थोपे थे। उन 3 काले कानून का असर क्या हुआ? उन 3 काले कानूनों ने हमारे देश के 750 अन्नदाताओं की अकाल मौत कर दी। उस मौत का जिम्मेदार कौन है? वो 3 काले कानून किसके कहने से आए थे? इस पगड़ी को दिल्ली में जाने से किसने रोका था? आप और हम सब ने देखा दिल्ली की सरहद पे इस देश का अन्नदाता, चाहे सर्दी हो, चाहे चिलचिलाती धूप हो, चाहे बारिश हो, हमने इस किसान को, इस पगड़ी को, इस अन्नदाता को दिल्ली के इस सरकार के द्वारा बेबसी और कुचलने का काम हमने देखा। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि यह मंच किसान के बेटे का है, इसलिए मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि उन पगड़ी वालों ने कसम खाई थी, राकेश टिकैत के सामने कहा था, हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथी हैं, या तो घर पे हमारी अर्थी जाएगी या केंद्र की सरकार को 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। ये जज्बा देखिए, अपने बीच में से 750 किसानों की मौत होती है, अर्थियां उठती है, उन 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए सादत देते हैं। लेकिन देश की हुकूमत में, देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए अहंकारी तानाशाही नुमाइंदे का दिल नहीं पिघला। क्या आपको 26 तारीख के दिन जब वोट डालने जाएंगे तो उन 750 किसानों की शहादत याद आएगी कि मेरे उन किसान भाइयों को किसने अकाल मौत पे सुला दिया था? याद रहेगा ये बात आपको? हाथ खड़ा करके कहिए, याद रहेगी ये बात? अगर 750 किसानों की शहादत को तुम्हें सलाम करना है तो इस चित्तौड़गढ़ से देश नंबर 1 दबा के आपके बेटे भाई और उदयलाल आंजना को दिल्ली की संसद में भेजना, ताकि यह उखाड़ बख्श दे उस किसान की, उस गरीब की, उस मजदूर की। लोकतंत्र के अंदर तानाशाही का कोई स्थान नहीं। इस देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकारें पहले भी रही, लेकिन लोकतंत्र के अंदर संवाद करना लोकतंत्र के पहली बात है। इसलिए ये जो चुनाव होने जा रहा है आगामी लोकसभा का, इससे पहले मैं एक खुशखबरी का संदेश भी लेकर आया हूं आपके बीच में। मैं पंजाब की सीमा पे गंगानगर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित 12 लोकसभाओं के वोट पड़े। उन 12 लोकसभा सीटों पे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत के आ रहे, ये मैं संदेश इस जगह से लेकर आया हूं। वहां के किसानों ने कहा कि जिस पगड़ी को
दिल्ली में जाने से जिस तानाशाह सरकार ने रोका था, जिस झंडे ने रोका था, उस झंडे का हमारे गांव में कोई स्थान नहीं है। उनको गांव में घुसने नहीं दिया। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर सरकार बहुमत की हो और आपको आपकी राजधानी दिल्ली में जाने से रोके, तो आप उस विचार को, उस झंडे को, उस ताकत को अपने गांव और बूथ पे आने से रोक दीजिए। क्या ये काम कर पाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कर पाएंगे? अगर दिल्ली की हुकूमत कर सकती है, तो आप उस विचार को, भारतीय जनता पार्टी को, जिसने हमारे सारे 700 किसानों की हत्या की, उसका झंडा आपके गांव में नहीं पहुंचना चाहिए। अगर पहुंच जाए तो बूथ पे एक वोट नहीं मिलना चाहिए। आपको घर घर पे जाना होगा, उदयलाल आंजना बनना होगा और उन किसानों की शहादत को याद करना होगा। ये गुजारिश करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 तक किसान की आमदनी हम दुगुनी कर देंगे। कहा था या नहीं कहा था? किसान की आमदनी दुगुनी हुई क्या? किसान की लागत दुगुनी जरूर हुई। 2014 के अंदर जो डीजल आपको 56 रुपए लीटर मिलता था, आज 90 रुपए वो डीजल मिलता है। किसान की खेती में डीजल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, चाहे कटाई हो, चाहे बुआई हो, चाहे कोई और अन्य काम हो। आपकी लागत को बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? किसान का उपकरण ट्रैक्टर हो, टायर हो, पलाऊ हो, हेरा हो, उस पर टैक्स किसने लगाया? आपका पेस्टिसाइड यूरिया हो, पोटाश हो, पोटेशियम हो, उस पर टैक्स किसने लगाया? इन्होंने कहा किसान की लागत हम घटा के उसकी आमदनी दुगुनी करेंगे, लेकिन इन्होंने किसान की लागत को दुगुनी कर दिया। इस किसान की मौत को उन्होंने दुगुना कर दिया। उस किसान के साथ अपने मजदूर के आत्महत्या के आंकड़े बढ़ा दिए। आज मैं आया, मैंने पूछा कि आपका इतना आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति क्यों है? अलग अलग होटल पे रुका, मैंने बात की, किसी व्यक्ति का इतना गुस्सा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा आज से 10 साल पहले हम एक व्यक्ति के बैकग्राउंड में आए थे, उन्होंने कहा था आपके बेटों को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। ये किसने कहा था? याद है तुम्हें? याद है तुम्हें किसने कहा था? सत्ता में आने के बाद में उन्होंने क्या कहा कि आप पकौड़े तलिए। क्या कहा था? पकौड़े तलिए। वो जवान ये कह रहा है 10 साल पहले मैंने मोदी जी की बात पे, सीपी जोशी की बात पे भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी को चुना था। 10 साल पहले 20 साल का था, मेरा पहला वोट भाजपा को दिया। आज मैं 30 साल का हूं। मेरे माँ बाप की गाड़ी कमाई से मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, लेकिन मैं मेरे माँ बाप की और परिवार की मदद नहीं कर पा रहा हूं। अगर वो रोजगार के लिए तरस रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई आयाम बनाया तो वो यह बनाया कि 45 साल के अंदर सबसे अधिक बेरोजगारी चरम पे है। वो युवा जिसने गाड़ी कमाई से पढ़ाई तो की, लेकिन उसके रोजगार के अवसर बंद कर दिए। क्या आप अपने बेटों की इस हक के लिए जो 4 साल के लिए अग्निवीर की योजना लेकर आए, सेना ने कहा कि 4 साल जाइए और 4 साल बाद में घर भेज देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके बेटे को 4 साल बाद में वापस घर भेज दिया जाता है, तो 5 साल में सरकार को वापस क्यों नहीं भेज जाना चाहिए हमें? आपकी इस देश का हिस्सा मणिपुर है या नहीं है? मणिपुर के अंदर डबल इंजन की सरकार किसकी है? डबल इंजन की सरकार किसकी है? वहां पे कारगिल का एक सैनिक उसकी पत्नी को भीड़ के द्वारा निर्वस्त्र करके मणिपुर की सड़कों पे घुमाया गया। वो सैनिक ये बोलता है कि मैं पाकिस्तान की सरहद पे पाकिस्तान की सेना से लड़ सकता हूं, लेकिन इस नफरती भीड़ ने मेरी पत्नी का जो चील हरण किया है उसकी मैं मांग किससे करूं? महाभारत के अंदर द्रौपदी का जब चील हरण होता है,
द्रौपदी पूछती है दिसम से कि क्या भरतवंश की यही परंपरा है? दिसम चुप रहता है। वो पूछती है भरतवंश से कि पिताश्री, आपकी कुल वधु का चीर हरण हो रहा है। धर्मराज पुत्र वो में मोल रहे थे। वो पूछती है द्रोणाचार्य से, वो पूछती है अन्य से, लेकिन जब दुशासन द्वारा उनका चीर का हरण होता है तो वो याद करती है, प्रभु श्री कृष्ण को याद करती है और कहती है कि प्रभु मेरी लाज बचाओ। वो द्वापर युग था जिसमें भगवान कृष्ण ने उनकी तो लाज बचा ली, लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है या नहीं होती? लोकतंत्र के अंदर जनता भगवान होती है। उस सैनिक की पत्नी का जो चीर हरण किया गया वो 26 तारीख को आपको याद होना चाहिए। और 1 नंबर देश पे वोट की तीर उड़ा के उस चीर हरण में चुप हुए देश के प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचार बन के मौन बैठे, देश का गृह मंत्री जो चुप बैठा है, क्या उस बेटी को न्याय दिलाने का संकल्प आप लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करने आया हूं। मेरे बाद में कई साथी बोलेंगे सरकार बदलने वाली है, इंडिया की सरकार बनेगी, इसलिए यह किसान की, गरीब की, मजदूर की आवाज है। इनका चुनाव जीतना, उदयलाल आंजना का सांसद बनना उदयलाल के लिए कोई बात नहीं रहती, लेकिन चित्तौड़ के कर्तव्यपरायण लोगों के लिए बात मायने रखती है। जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो चित्तौड़ दुनिया में प्रसिद्ध है या नहीं है? 4 जून को दुनिया चित्तौड़गढ़ के नतीजों की तरफ देखेगी कि चित्तौड़ की कर्म भूमि के लोग इस धर्मयुद्ध के अंदर जब किसानों पे अत्याचार हो रहा था, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था, युवाओं पे अत्याचार हो रहा था, व्यापारियों पे अत्याचार हो रहा था, तो 4 निर्णय किया। ये चित्तौड़ के निर्णय को 4 तारीख को दुनिया देखेगी। और जिस दिन यहां से उदयलाल आंजना जीत के जाएंगे तो राणा प्रताप का मान बढ़ेगा कि चित्तौड़ की जनता कितना भी संघर्ष हो जाए लेकिन अपने वचन के लिए और कर्तव्य परायणता के लिए प्रतिबद्ध है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन 5 दिन बचे हैं। उदयलाल आंजना बन के आपको घर घर जाना होगा। गाड़ी मिले या ना मिले, 10 वोट को बूथ पे ले जाना होगा और 10 वोट को बूथ पे ले जाके अपने बूथ को जिताने का संकल्प एक बार हाथ खड़े करके और इस मंच को भरोसा दिलाए कि आप 26 तारीख तक जब बूथ पे वोट नहीं डला देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चल रहेंगे, हम भी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं और चित्तौड़ भी हम जिता के रहेंगे। मैं ब्रह्म आदरणीय हम सबके लाडले किसान नेता आजना साहब से निवेदन करूंगा, अब आप उपस्थित पूरी युवा शक्ति को नमस्कार। सबको युवा इसलिए दे रहा हूं कि मैं भी युवा हूं। उपस्थित मेरी बहनें और मानपा जिनके अभी दूसरे भाषण आपने सुने, आर सी चौधरी जिला कांग्रेस के प्रवक्ता और महामंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई श्री जयाजी शर्मा, डेली चेयरमैन भाई बद्रीलाल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोरूलाल जी और सभी मंच पर विराजमान अपने निमाड़ा विधानसभा क्षेत्र के नेतागण, कार्यकर्तागण और भाई प्रमोद सिसोदिया। हेलीकॉप्टर की जल्दी के कारण सुपर ऊपर पूरा नहीं सुन सके आप। भाई साहब जीती ने पूरा उड़ाना बुरे मुआट है। भाषण सब बढ़िया हो गए। मैं जितना बड़ा वक्ता हूं आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे पता नहीं। मैं तो केवल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इसलिए तैयार हुआ
कि विधानसभा चुनाव की सुस्ती निकालनी थी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर लिखेंगे नई कहानी। काफी उदासी थी और मुझे पिपाड़ा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पे और मतदाताओं पे पूरा भरोसा है। इस कारण से जिस दिन से मैंने नॉमिनेशन किया उससे पहले ही छोटी साड़ी और निम्बाड़ा ब्लॉक की मीटिंग बुलाकर आज के दिन में निम्बाड़ा करके मैं जिले के दौरे पर निकल गया था और उसके बाद आज आपसे मिला। निसंदेह अगर मैं गांव में जाता भी थे तो ये उत्साह नहीं आता जितना मेरी एब्सेंट में कार्यकर्ताओं में आया है। ये उत्साह और उमंग 26 तारीख की शाम को 6 बजे तक ऐसे ही रहना चाहिए और मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। जो मतदान का प्रतिशत विधानसभा में आपने कायम किया है, इस डिवीजन में सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत निम्बाड़ा का रहा है। पुनः आपसे निवेदन है कि इस डिवीजन में सबसे हाईएस्ट मतदान निम्बाड़ा का रहना चाहिए। यही चुनावी तैयारी है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो प्रतिशत विधानसभा में था वो सब साधारण सब व्यवस्थाएं आप लगाइए, कुछ रात दिन एक कीजिए और रात दिन एक करने की भी आवश्यकता नहीं है। 3 दिन भी 5 दिन 4 दिन ही बचे हैं तो पूरी ताकत लगा के जो अपना विधानसभा का प्रतिशत है वो मेंटेन कर दीजिए। चुनाव से जीते हुए बिना नहीं रह सकते अपन, इसमें कोई दो राय नहीं है। परसेंटेज बढ़ाना ही हमारे आरसी चौधरी साहब ने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा 10-10 वोट बढ़ाइए, आप तो 10 ही मत बढ़ाइए, हमने तो परसेंटेज वही रख दीजिए, अपना चुनाव हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। वातावरण पूरे जिले में मैं घुमा हूं, सब जगह वातावरण बहुत ही अनुकूल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या तो 1998 में कांग्रेस एक हुई थी और किसान जागे थे, या इस चुनाव में कांग्रेस एक हुई और किसान जागे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। युवाओं में बहुत से साथियों ने मुझे कहा कि आप हर जगह जसवंत सिंह जी का नाम क्यों लेते हैं। मैं जसवंत सिंह जी का नाम इसलिए लेता हूं कि वो मेरे आदरणीय थे, उनसे शरीफ और बढ़िया राजनीति कोई हो नहीं सकता था, इसमें कोई बुराई नहीं। लोग उसको अन्यथा लेते हैं, लेकिन उस समय जब चित्तौड़ में अटल बिहारी वाजपेयी जी बना रहे थे और उन्होंने कहा था कि चित्तौड़ वालों सुन लो, खजाने की चाबी चित्तौड़ में रहेगी। उसके बाद भी चित्तौड़ के किसानों ने और युवा साथियों ने उदयलाल लांजना को संसद में पहुंचाया था। वो चुनाव से यहां हार गए थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने मंत्रिमंडल बनते ही बिना संसद में गई, राज्यसभा में बाद में लिए गए, उससे पहले मंत्री बना दिया था, इतना कद उनका ऊपर था। तो वो एक महान आदमी थे, आज हमारे बीच में नहीं है। उन जैसे आदमी को आपने हरा दिया तो फिर मौर्य बुलाने में क्या दिक्कत आ रही है। जैसे वो है वैसे मैं हूं। वो भाजपा के प्रदेश में टीवी वाले से अक्सर पूछते हैं आप कैसे लड़ेंगे इनसे, 10 साल के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरे भैया मैं भी 3 बार का एमएलए हूँ, 1 बार का सांसद हूँ, राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री हूँ और किसानों का मंत्रालय था मेरे पास, इसलिए मैं कल में तुमसे कहीं छोटा नहीं हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि मत का प्रतिशत बढ़ाए। घोषणा पत्र की पर्ची छप रही है, घर घर में अगर घोषणा पत्र आप पहुंचा देंगे तो हर आदमी का मन कांग्रेस को वोट देने का हो जाएगा। किसानों का ऋण मैंने माफ किया था राहुल गांधी के आदेश से, अशोक गहलोत जी के आदेश से साइन मेरे हुए थे। 15,000 करोड़ का और 23 लाख किसानों को फायदा हुआ, लेकिन वो केवल सहकारिता का ऋण था, कोऑपरेटिव का ऋण था। पूरे हिंदुस्तान के किसानों का ज्यादातर लोन और केसीसी द्वारा दूसरे बैंकों का है जो राष्ट्रीयकृत बैंक है और भारत सरकार हाथ में आने वाली है। समस्त किसानों का ऋण माफ होगा, इससे बड़ा जुड़ा और कोई हो नहीं सकता। जो 15,000 करोड़ तो कोऑपरेटिव के थे, अगर राजस्थान का हिसाब लगाओ तो 50,000 करोड़ से कम नहीं होगा राजस्थान का ऋण, कितना माफ होगा। क्योंकि राहुल जी ने कह दिया है कि जब 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ हो सकते हैं तो किसानों ने किसकी गाय मारी है, किसानों का ऋण क्यों माफ नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ी और बड़ा तोहफा राजस्थान के किसानों को मिलने वाला है, इसलिए यह भी घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। साथ ही महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम के पर
महिला को मुख्य मानते हुए, चाहे वो अपनी माँ हो सकती है या अपनी पत्नी हो सकती है, उनके खाते में 1 लाख रुपए डाला जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी ताकत किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र को मिलेगी। रोजगार के लिए नरेगा में अभी तक 200 रुपए से ज्यादा मजदूरी नहीं चल रही है, और नरेगा शुरू भी कांग्रेस की सरकार ने की है, मनमोहन सिंह सरकार ने की है, सोनिया गांधी सरकार ने की है। इसलिए उसमें मजदूरी बढ़ाकर 200 की जगह 400 रुपए किया जाएंगे। तो ये भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आएगी। और साथ ही नरेगा को किसानों से भी जोड़ा जाएगा। किसान अपने खेत के काम करें और मास्टर रोल भर के दे दे, तो किसानों को भी अपने खेत में काम करने की भी 400 रुपए से मजदूरी मिलेगी। 30,000 से कांग्रेस ये वादा तो नहीं करती कि हम किसानों का रेल को डबल आय कर देंगे, लेकिन ये वादा जरूर करती है कि किसानों की हालत सुधरेगी राजस्थान की, और जिसमें चित्तौड़ जिला भी शामिल है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। और साथ ही समर्थन मूल्य पे आज माल खरीदा नहीं जा रहा है। कांग्रेस की सरकार थी जब हर 1 अप्रैल को शुरू हो जाता था, इस बार लेट भी शुरू हुआ और कम खरीद भी हुई है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने पर समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाएगी, और अगर समर्थन मूल्य और बाजार के भाव में अंतर हुआ तो उसका खामियाजा किसान को नहीं भुगतना पड़ेगा। सरकार उसके खाते में डीबीटी के मार्फत नगद भुगतान करके किसान को मजबूती देगी, ताकि किसान को कोई नुकसान नहीं हो। 30 प्रकार की 25 गारंटी उसमें लिखी हुई है। उसको बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप पढ़ेंगे, और निसंदेह किसान वर्ग पूरा कांग्रेस को वोट देगा। इसलिए घर घर घोषणा पत्र की प्रति आप जरूर पहुंचाएं। ये बात तो सभी किसानों की है। पूरे जिले में 90% हम किसान हैं। अफीम के काश्तकार तो मात्र 10% है। 10% किसानों की लड़ाई तो बिना आपके कहे में लड़ रहा हूँ। अफीम किसानों को कहना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पर अफीम किसानों के साथ कभी भी भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। ये वादा करके जा रहा हूँ आपके सामने। मैंने निम्बाड़ा की जमीन पर ही यही इसी स्थान से जब पहला साहब आए थे वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो नष्टीकरण का पैसा नहीं लगेगा, ना आपको 20 किलो थोड़ा नष्टीकरण के नाम पर देना पड़ेगा। तो वो वादा पूरा किया है या नहीं किया? तो अब भी वादा करता हूँ कि निसंदेह किसानों के अफीम की समस्या के लिए बराबर लड़ते रहेंगे। और सबसे ज्यादा परेशानी एनडीपीएस एक्ट में 8/29 का दुरुपयोग हो रहा है। किसानों को लूटा जा रहा है, चाहे वो पुलिस विभाग हो चाहे नारकोटिक्स विभाग हो। डोरा पोस्ट में मार्फिन ज्यादा होता नहीं है। एनडीपीएस एक्ट में मार्फिन और हेरोइन के नाम पर चाहे जो तुम रखो कानून, लेकिन डोरा पोस्ट के मामले में 8/29 धारा खत्म होनी चाहिए। ये वादा आपसे करना चाहता हूँ। तो आप इन सब मुद्दों को लेकर घर घर जाइए और ऐतिहासिक मतदान करा करके वापस अपन फिर मिलेंगे। मोरिया बुलाने के लिए चौधरी साहब को यहाँ बुलाऊंगा। और निसंदेह उन्होंने चुनाव में मेरी बहुत बड़ी मदद की, और सबसे ज्यादा प्रेशर भी उनके था कि सब तरफ से मेरे पास सूचना आ रही है, किसानों के समाचार आ रहे हैं, आप तैयार क्यों नहीं है? लेकिन मेरी इच्छा कम थी, लेकिन विधानसभा की सुस्ती निकालनी थी, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ। और आज के रोड शो में जो सुस्ती निकाली है, इसकी गूंज तो चुनाव के अंतिम दिन तक सुनाई देती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी यहाँ पधारे। भाई साहब की एक आवाज पर आप कॉलेज से लेकर यहाँ तक रोड शो के रूप में बना रहे, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। आज सभी ये संकल्प लेके जाए कि मैं भी उदेलाल, अगर हम सभी भाई साहब मिलकर काम करेंगे तो ये चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।